जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी अभिषेक जैतवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक जैतवार इन्फॉर्म में। तो दोस्तों, आज का इंडियन एयरफोर्स 2025 वाली जो भर्ती है जिसकी 31 जुलाई लास्ट डेट थी, उसके बारे में बात होने वाली है। और इसके बाद अब इसमें जो है फिजिकल में क्या क्या होगा, मेल एंड फीमेल के लिए रनिंग कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, वेट कितना लगेगा, चेस्ट कितना लगेगा, एक्सेट्रा जितनी भी जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जितने भी लोग इस वैकेंसी को लेकर डेडिकेटेड है तो आप जान लीजिएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया इसमें है और उसके हिसाब से आप इसकी तैयारी कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, तो दोस्तों आ गए हैं हम इसकी जानकारी के बारे में कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगने वाली है। ठीक है, तो आप इसको एक एक करके पढ़ लीजिए, है ना। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि आपका जो मेल है उसके लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, 6.5 मिनट में उनको पार करना पड़ेगा भाई साहब। और फीमेल के लिए भी 1600 मीटर की दौड़ होगी, लेकिन 8 मिनट में फीमेल को इसे पार करना है। ठीक है, ठीक है। इसकी बात आ जाती है कि अगर इसमें आप निर्धारित समय में नहीं पार कर पाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बात कर ले पुशअप की, केवल पुरुषों के लिए ये जानकारी है यहाँ पर। तो पुशअप 10 लगेंगी 1 मिनट में, सीटअप 10 1 मिनट में और स्क्वाट 20 1 मिनट में। ये तो इसका हो गया, ठीक है, पुरुषों का। अब इसके बाद हाइट कितनी लगेंगी, तो हाइट आपकी 152.5 सेंटीमीटर के आसपास आपकी लगेंगी। किसमें, मेल में, और फीमेल में 152 सेंटीमीटर ही लगेंगी। ठीक है। इसके अलावा बात आ जाती है कि जो नॉर्थ ईस्ट से है, गोरखा शेड्यूल ट्राइब्स वाले को छूट भी मिलती है इसमें हाइट में। बात कर ले चेस्ट की, तो चेस्ट आपका जो है क्या कहते हैं, मिनिमम आपको 77 और फुलाकर आपको 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है, ये बात है। और कहीं कहीं तो सिर्फ चेस्ट तो बोला ही नहीं है, बस आपका जो है जितना भी चेस्ट है उससे 5 फूलना चाहिए, है ना। लेकिन आप इतना मेंटेन करके चलिएगा। वेट आपका, वजन आपकी उम्र और हाइट के अनुसार होना चाहिए। और फीमेल को कोई प्रोपोर्शनेट वेट नहीं होना चाहिए फीमेल का। ठीक है। और विजुअल स्टैंडर्ड्स मैं तो आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें 6x6 का आई विजन लगता है। मेडिकल पॉइंट तो यहाँ पर लिखे हुए हैं क्या क्या लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आ जाती है बात हमारे सिलेक्शन किसकी, प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका क्या होता है, मैंने आपको हाइट वेट चेस्ट कितना लगेगा ये बता दिया है ना, जो मैंने थंबनेल में लिखा था। बात आ जाती है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पहले ऑनलाइन एग्जाम है, फिर उसके बाद फेज़ 2 में आपका फिजिकल होगा, फिर फेज़ 3 में आपका क्या होगा, मतलब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, और आपका उसके बाद में होगा फेज़ 4 में मेडिकल एग्जामिनेशन, और फाइनल मेरिट दे दी जाएगी आपको। ठीक है। अब इसके बाद बात आ जाती है आपकी कि कौन सी बात आ जाती है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो उसमें आपके सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे। तो ऑनलाइन एग्जाम में आपके सब्जेक्ट रहेगा, एक साइंस ग्रुप वाला है, एक नॉन साइंस ग्रुप वाला है, और एक साइंस प्लस नॉन साइंस ग्रुप दोनों कॉम्बो वाला है। ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फेज में क्या करना पड़ेगा, रिटन एग्जाम की तैयारी। तो रिटन एग्जाम की ओर से आप तैयारी इसकी करना चाहते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ दोस्तों, यदि आपका भी सपना है भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने का और आप भी ये सोच रहे हैं कि मैं तैयारी कैसे करूँ, कौन सा माध्यम मुझे जो है इसमें सिलेक्शन दिला सकता है, तो मैं बता दूं कि आपके लिए एक बेस्ट बुक अग्निवीर वायु की निकल के आ चुकी है। इसकी खास बात यह है कि इसमें 25 सॉल्वर्ड प्रैक्टिस सेट्स है, वो भी 2450 बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ, जो कि 100% सिलेक्टेड गाइडेंस वाली बुक है बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स के साथ, जो कि आपकी चक्षु पब्लिकेशन की है। ठीक है। तो इस बुक को खरीदने से आपका क्या होगा कि आपको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और सिलेबस को समझने का मौका मिलेगा। और इसमें प्रीवियस ईयर के आधार पर क्वेश्चनों को अटैच किया गया है, क्योंकि एग्जाम का लेवल बस प्रीवियस ईयर जैसा ही होता है, बस थोड़े बहुत क्वेश्चनों को मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो मेरी माने तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहां से जाकर के आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या ऑफलाइन अपने नज़दीकी मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसमें जो है जैसे ही आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपका हो जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, है ना। इसमें रनिंग, पुशअप, सिटअप्स, स्क्वाट्स ये हो जाएंगे। उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में क्या होगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में ग्रुप डिस्कशन जैसा टेस्ट होगा, मतलब टीम बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्किल्स का मूल्यांकन किया जाएगा, ये बात याद रखिए। ठीक है। इसके अलावा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में आपका जो है साइकोलॉजी बेस्ड टेस्ट, इन्वायरमेंट एडेप्टेबिलिटी चेक होगा, मतलब आपकी साइकोलॉजी पर बेस्ड कुछ आपसे मतलब टेस्टिंग होंगी आपकी, और इन्वायरमेंट एडेप्टेबिलिटी चेक किया जाएगी आपकी। ठीक है। इसके अलावा बात करें जैसे ये हो जाएगा तो आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल में आपका इंडियन एयरफोर्स के जो मानक पैरामीटर्स है उसके हिसाब से आपकी चेकिंग की जाएगी। आई साइट हो गया, हेयरिंग, डेंटल, इंटरनल फिटनेस आदि ये सब देखा जाएगा, और आपका जो है इसके बाद में जो है सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। बात करें सिलेबस की, तो भैया इंग्लिश आपका 12th लेवल, फिजिक्स 12th लेवल CBSE NCERT, और मैथमेटिक्स आपका 12th लेवल CBSE NCERT। ठीक है। बात करें ड्यूरेशन टाइम की, तो टोटल क्वेश्चन आपके 70 रहेंगे। इंग्लिश के लिए आपको अब के 20 क्वेश्चन, 25 फिजिक्स के और 25 मैथ्स के रहेंगे। किसमें ये रहेंगे आपके, किसमें आपके
सॉरी साइंस में, और गैर साइंस में देख ले अपन तो गैर साइंस में ये है, इस प्रकार से आप देख सकते हो, और टाइमिंग भी लिखा है, और साइंस प्लस गैर साइंस दोनों में इस प्रकार से, ठीक है। आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर से आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं, और आप सेपरेट अगर से इंग्लिश हिंदी सॉरी इंग्लिश फिजिक्स के पॉइंट चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार से चैप्टर है, आप रोक करके इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। इजीली आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप रीजनिंग का भी यहाँ पर देख सकते होंगे, जनरल अवेयरनेस का भी देख रहे होंगे, ठीक है, ये बात है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली एग्जाम में आपको बात को ध्यान रखना है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। पासिंग मार्क आपको सब्जेक्ट वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैंडेटरी है, मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क मैंडेटरी रूप से लाना ही लाना है। और लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश एक्सपेक्ट इंग्लिश पेपर की है, ठीक है। इसमें तो ये बात हो जाती है। तो फाइनल सिलेक्शन आपका भैया किस बेस पर होने वाला है, आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है कैसे, रिटन एग्जाम, फिर फिजिकल, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, उसके बाद मेडिकल के आधार पर आपकी फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी और आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।